अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेकिट के साथ नौशीन नकवी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर कभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने दहशतगर्दी की जिस लहर से छुटकारा पा लिया था एक बार फिर वो हम पर हमलावर हो गई है। हाँ, कभी उतार चढ़ाव ज़रूर आया, कभी शहादतों की तादाद कम रही, कभी ज़्यादा रही, लेकिन दहशतगर्दी हर तरह पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर रही। कुछ जुमले सुन के बड़ा अजीब लगता है, दुख होता है और बुरा भी लगता है। जाने वो कौन से दहशतगर्द हैं जिनकी कमर हम तोड़ चुके हैं, जिनके हौसले पसपा हो चुके हैं, जिनके हौसले पस्त हो चुके हैं, जो बुज़दिलाना हमलों से बाज आ चुके हैं और जो अब पाकिस्तानियों को इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनाते, जो मस्जिदों में बम नहीं चलाते, जहाँ मस्जिदों से सर कटे हुए नहीं मिलते, जहाँ मस्जिदों से ऐसे हादसात रूनमा होते हुए कहानी खबर नहीं सुनाई देती, जिनके बारे में हम ये कह सकें, सर उठा के कह सकें कि जी हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लहर का खात्मा हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान इस वक्त भी पूरी तरह से दहशतगर्दी की लपेट में है। हमने अफ़गानिस्तान के साथ वफ़ा निभाई। खान साहब वज़ीर आज़म थे और बहुत हाथ लहरा लहरा कर दुनिया को बताते रहे कि तालिबान अच्छे भी होते हैं, और ये जो अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की थीरी है, ये तो हमें ले डूबी। हमने लाखों जानें गंवा दी इस्लाम के नाम पर, लाखों शहीद करवा दिए फ़िरका वारियत की नज़र करके, लेकिन हम डरे नहीं। हम बिल्कुल किसी किस्म की स्ट्रेटजी में नहीं गए। कोई ऐसी हिकमत अमली हमने नहीं सोची कि जिससे ये हम छुटकारा पा सकें इस दहशतगर्दी की लहर से, ताकि हमारी आइंदा नस्लें महफूज फ़िज़ा में सांस ले सकें। खैर, फ़िज़ा की तो बात करें तो अब तो फ़िज़ा बहुत महंगी भी हो गई है। मरियम नवाज़ साहिबा एक सर्जरी करवा के वापस आई, और अभी जब वो जलसे में खड़ी होकर अपनी सर्जरी के बारे में बता रही थी कि उन्होंने को 5 घंटे की सर्जरी करवाई और डॉक्टर्स ने कहा तुम बाल बाल बची हो। तो हमारा तो वैसे ही आपको पता है पाकिस्तानी कौम का बाल बाल कर्जे में है। हमें खुशी हुई कि चले हमारी कायद जो है वो बच गई। पाकिस्तानी कौम की कायद है, मुस्लिम लीग नून के एक बड़ा हल्का है जो उनको अपनी कायद मानता है, इसलिए हमने कहा कि चलो अच्छा हुआ, हमने कोई बुरा वक्त नहीं देखा और हमारी कायद बच गई। अभी हम उनके बच जाने पर शुक्र ही कर रहे थे कि हमें अपनी जान जाती डामाडोल होती नज़र आई जब इसहाक डार साहब सुबह सुबह उठे और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में या पेट्रोलियम मसनूआत में 35 रुपये का इजाफा कर दिया। पाकिस्तानी इस वक्त कहाँ खड़े हैं? शुक्र है हम उस दौर से गुजर गए हैं जहां हम ये कहा करते थे कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को उस दौर से गुजरे भी कई दौर गुजर गए। अब तो हम वो दौर बहुत पीछे छोड़ आए हैं जिसको हम बदतरीन कहा करते थे। अब तो मरियम नवाज़ की सर्जरी की बात हो या इमरान खान की टूटी टांग की बात, हम किसी मखमसे का शिकार नहीं। हम कहते हैं कि ये हमारा नसीब ही है। वो टांग जो बड़ी बड़ी कौमें 6 हफ्तों में ठीक कर लेती हैं, खान साहब क्या फंसा बैठे हैं कि ठीक ही नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आती। खान साहब अच्छी खासी हुकूमत का बेड़ा गर्क कर रहे थे, लेकिन पीडीएम ने बड़ा इत्तेहाद करके वो हुकूमत छीन के लिए, जिसको फिर खान साहब रिजीम चेंज का रोना रोते रहे। रिजीम चेंज तो खाक होना था, हमारा तो नसीब भी चेंज ना हुआ। वही महंगाई, वही बेरोज़गारी, वही जहालत और वही दहशतगर्दी। जो हमारा नसीब थी वो हमारा नसीब है। हमारे नसीब को कौन बदलेगा? कोई नहीं। खान साहब से बहुत सारे लोगों को तवक्कुआत थी, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से तो जिनको तवक्कुआत थी, लोग अभी भी उन्हें हैरत से देखते हैं। हो सकता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो, लेकिन वो हाथ हमारे हाथों में अभी तक आए नहीं। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ बच जाए। बचा हुआ ही पाकिस्तान हमारे लिए बेहतरी की नवीद है। इजाज़त दीजिए नौशीन नकवी और रज़ा रहमानी को। अल्लाह हाफिज़।